नमस्कार, वंदे मातरम। आज 15 अगस्त हमारा पावन स्वतंत्रता दिवस। भारत माता के बलिदानी सपूतों को शत शत नमन करते हुए हम इस विशेष अवसर पर आपका स्वागत करते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य पंडित श्री देवकांत झा जी, जिनके श्रीमुख से निकलने वाले शब्द न केवल शास्त्रों की सुगंध बिखेरते हैं, बल्कि हमें हमारे धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की मूल जड़ों से भी जोड़ते हैं। आज के इस पावन दिन पर आचार्य जी हमें बताएंगे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और धर्म की रक्षा का संकल्प भी है। तो आइए हम सब मिलकर भारत माता की जय घोष करें और सुने आचार्य पंडित श्री देवकांत झा जी के प्रेरक विचार। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं, यह वह पल है जब एक राष्ट्र अपनी आत्मा को पुनः पहचानने की कोशिश करता है। आज हम केवल झंडा नहीं फहराते, हम अपने अंदर के भारत को जगाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि श्रोतागण जानना चाहते हैं कि जो हमें आजादी मिली, क्या वह पूर्ण आजादी थी? इसके बारे में बताइए। हाँ, 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, किंतु आत्मिक स्वतंत्रता क्या उसी क्षण आई थी? नहीं। जिस दिन भारत का हर नागरिक अपने धर्म, संस्कृति और कर्तव्य का स्मरण करेगा, उस दिन हम वास्तव में स्वतंत्र होंगे। क्योंकि केवल विदेशी शासन से मुक्त होना ही स्वतंत्रता नहीं, अपने भीतर के आलस, अज्ञान, स्वार्थ से मुक्त होना वह है जो राष्ट्र को तपोभूमि बनाता है। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या झंडा फहराना ही अर्थ है स्वतंत्रता दिवस का? नहीं। यदि झंडा फहराते समय हमें स्मरण नहीं कि हमने धर्म, राज्य की स्थापना करनी है, तो वह केवल उत्सव है, साधना नहीं। यदि भाषण देने वाला यह न सोचे कि उसके शब्दों में सत्य की गूंज होनी चाहिए, तो वह वाणी केवल शब्द है, मंत्र नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है स्व में स्थित हो जाना, जहां आत्मा निर्भय, संयमित और कर्म धर्मयुक्त हो। अच्छा, तो क्या हम यह माने कि स्वतंत्रता दिवस का अर्थ है झंडा फहराना और भाषण देना? नहीं। यदि झंडा फहराते समय हमें स्मरण नहीं कि हमने धर्मराज की स्थापना करनी है, तो वह केवल उत्सव है, साधना नहीं। यदि भाषण देने वाला यह न सोचे उसके शब्दों में सत्य की गुंजी होनी चाहिए, तो वह वाणी केवल शब्द है, मंत्र नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है स्व में स्थित हो जाना, जहां आत्मा निर्भय, मन संयमित और कर्म धर्मयुक्त हो। आचार्य जी, ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल है कि क्या भारत वास्तव में स्वतंत्र है? हाँ, बहुत कठोर प्रश्न है, पर यह सत्य यही है। भारत आज बाहरी बंधनों से तो मुक्त है, परंतु आज हम भी अंदर से अनेक बंधनों में जकड़े हैं। अज्ञान का बंधन, पाश्चात्य मानसिकता का बंधन, आत्म विस्मृति का बंधन। जब तक हम अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने मूल्यों को हीन समझते रहेंगे, तब तक हम केवल स्वतंत्र दिखेंगे, होंगे नहीं। आचार्य जी, यह भी बताइए कि स्वतंत्रता केवल अधिकार है या धर्म भी होता है? हाँ, स्वतंत्रता का पहला धर्म है कर्तव्य। बिना कर्तव्य के यदि कोई स्वतंत्रता चाहता है, तो वह उच्छृंखलता है, धर्म नहीं है। बिना साधना के जो मुक्ति चाहता है, वह अधर्म करता है। आज हमें यह समझना होगा कि स्वतंत्रता जब सार्थक है, जब वह समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, संस्कृति और न्याय पहुंचाए। स्वतंत्रता तब दिव्य है जब वह राष्ट्र को राष्ट्र बनाए, भीड़ नहीं। आचार्य जी, अगर हम अपने बच्चों को इस पर्व को लेकर कुछ सिखाना चाहे, तो आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा जो उनको हम दे? बच्चों को केवल आजादी के नारे नहीं, संस्कारों की गरिमा, धर्म की मर्यादा, संविधान की आत्मा, संस्कृति की जड़ें सिखानी होगी। उन्हें यह बताइए कि तुम भारतवासी हो,
इसका अर्थ केवल जन्मभूमि से नहीं, यह जिम्मेदारी है संस्कृति की रक्षा करने की और धर्म की ज्योति जलाए रखने की। तो हे राष्ट्रभक्तों, आज जब तिरंगा लहराए तो उसके नीचे खड़े होकर केवल जय हिंद न कहो, बल्कि यह भी कहो कि जय धर्म, जय संस्कृति, जय कर्तव्य। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जय माँ भारती, जय माँ भारत।